हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे अंडर पंटर्स। यस 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 यस, आइए आइए आइए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? जरा थम्स अप कर दीजिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी से आज क्लास में। मेरा नाम है राजन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा लक्ष्य जेई 2026 में कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 4 हमें बात करनी है। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली अब 2-3 दिन की और बात है जहां पर आपके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा वर्कलोड रहेगा, फिर उसके बाद आप सभी लोग फ्री हो जाएंगे, है ना? आइए आइए। यस, तो कल का लेक्चर आप सभी लोगों ने रिवाइज करा है, जल्दी से एक बात हम जब करिए। आज हम लोग बिना समय व्यर्थ किए अब हम लोग जाएंगे एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी इन कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन है 2 बार। हाँ, मतलब सीरीज पैरेलल, और फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, आइए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, बहुत सही बहुत सही। तो कई दिन से हम लोग स्टार्टिंग में कभी कभार पावर के सवाल कर रहे थे, और उसके आज हम लोग फुल फ्लेजेड कैपेसिटेंस के बारे में बात करने वाले। यस, हाँ, अरे मिल जाएगा भैया, गिव अवे लेकर के नहीं भाग रहा, अभी तो पूरा साल पढ़ाना है ना? मिल जाएगा, वो डेटा कंपाइल करने में टाइम लगता है। ठीक है भाई, तुषार भाग गया, कोई दिक्कत नहीं, रुको अभी घंटी है। यस, हाँ, स्टार्ट किया जाए मेरे एंटरप्रेन्योर्स सारे बच्चे, क्योंकि आज हमें प्रॉपरली 1-1.5 घंटा मिलेगा अच्छे से, तो आज हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। अरे 5 मिनट तक कुछ नहीं होता है। हाँ, इससे कुछ नहीं होता है, पढ़ा जाए, क्योंकि अब हमारा 3 लेक्चर का बैकलॉग चल रहा है। ठीक है, जैसे आप लोगों का बैकलॉग होता है वैसे मेरा भी बैकलॉग है। आप लोगों की वजह से हुआ है मेरा, और आप लोगों का बैकलॉग मेरी वजह से नहीं होगा। तो 3 लेक्चर्स हमें अभी कंपनसेट करने हैं। जैसे ही हमारे 2 क्लासेस हो जाएंगी तो हमें थोड़ा सा अपना कंपनसेट करना पड़ेगा। यस, हाँ, आइए आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। सारे बच्चे सीरियस लिख दीजिए। हाँ, ये 5 मिनट टॉक वाले कहां से आ गए? हाँ भाई, एसी चलाओ यार, गर्मी लग रहा। हाँ, दूसरी क्लास स्टार्ट कराने गया, रुको मैं इसको बोल देता हूं। बिजली बचा रहा, कंपनी वाला बिजली बचा रहा गर्मी में। हाँ भाई यार, थोड़ा सा एसी चला दे यार, थोड़ा सा, मतलब ज्यादा ठंडा भी नहीं करना, मतलब नॉर्मल सा रहे कुछ। हाँ, चलो भाई स्टार्ट किया जाए। अच्छा, आर्य सर आप लोगों की 3 बजे वाली क्लास ले रहे हैं या हो गया उनका? 2 ही दिन चाहिए था क्या उनको? हाँ, बस ये बता दो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, सीरियस, वेरी गुड वेरी गुड। तो आर्य सर का आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट जो 3 बजे सर बीच में ले रहे थे 1-2 दिन क्लास, कह रहे थे कि कुछ 11th क्लास का रिवाइज कराना है, वो हो गया? हाँ, हो गया, वेरी गुड, तब तो ठीक है। अभी तो बस 3 क्लासेस है, मैं अभी कोई आप लोगों को पहले नहीं बुला रहा हूं क्योंकि आप लोग पे लोड कम रहे। ठीक है। पूरा टाइम तो खींच लिया। आखिरी के 3-4 दिन बेटा आप लोगों पे बहुत ज्यादा लोड हो चुका, हमें थोड़ा सा दर्द हुआ उस दिन कमेंट पढ़ के। मैं अब से नहीं लूंगा, बचे ही 3 दिन थे। सच बताना कि भाई थोड़ा सा एसी चला देना, ठीक है? हाँ, सच बताना कौन कौन, जब मैं कल ये कह रहा था, ठीक है, कि आप लोगों के बहुत ज्यादा लोड है, मैं अब 3:45 पर अभी नहीं बुलाऊंगा, हाँ, किस किस के दिमाग में ये आया कि भाई अब तो खत्म हो गया है, 1 दिन और ले, 1-2 दिन और ले लो तो बस खत्म ही है? किस किस के दिमाग में एक बार आया था ये? है, कईयों के दिमाग में आया था। मेरे बच्चा कह रहा भाई आप क्या सोचते हो हमारे बारे में? अरे भैया पूरा तो खींच के पढ़ा ही दिए थे, आखिरी के 3-4 दिन बस दिए हैं ब्रेक। क्लियर? यस, सबके दिमाग में आया था कि भाई हो तेज हो, मतलब स्ट्रेटेजी समझ गए हमारे बच्चे। ठीक है, हाँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखा जाए तो इतना ज्यादा घबराने वाली बात नहीं थी, लेकिन ठीक है, मतलब ब्रेक आपको दिया है। ठीक है, यस, क्लियर? चलिए भाई, तो जरा एक बार मैं आप लोगों की यहां पर चोंच रोक देता हूं। आज आपको मोस्ट प्रोबेबली वर्कबुक मिल जाएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है,
तो मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं कि हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी की आप लोगों को वर्कबुक मिल जाएगी, बन चुकी है ऑलमोस्ट, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला था कि थर्सडे तक बन जाएगा मोस्ट प्रोबेबली करंट इलेक्ट्रिसिटी का वर्कबुक। भाई देखो मेरे को ना आंसर की बनाने में मेरे को अभी टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो मैंने अभी आंसर की नहीं बनाई है, लेकिन यस क्लास के क्वेश्चंस के अराउंड ही है। तो अगर आप क्लास के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और सवाल पूछनी थी, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि 11th क्लास क्योंकि टाइम बहुत क्रंच आ रहा है, 3 बैचेस हो गए हैं, लेकिन कोशिश तब भी जारी है, ठीक है। 11th क्लास की वर्कबुक में अभी यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस का मैंने वर्कबुक बनाया है, ठीक है। मैं एक बार आप लोगों की चैट ऑन कर लेता हूं, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस का वर्कबुक अभी बना रहा हूं क्योंकि उनका खत्म होने वाला है, ठीक है। तो क्या आप लोगों को भी मैं प्रोवाइड कर दूं? आप लोग ये तो नहीं सोचोगे सर इतना ज्यादा वर्कलोड कैसे झेलेंगे? हाँ, सारे बच्चे 11th क्लास की यूनिट्स एंड डायमेंशंस का भी जो आपका वर्कबुक है, अगर मैं आप इसमें देखो आंसर की नहीं रहेगी। अब कई बच्चे कहेंगे सर आंसर की नहीं होगी तो कैसे चलाएगा, ये वाला बात है, आंसर कहां से मैच करोगे? ये बताओ बस, क्योंकि यार अब क्या है, 3 बैचेस है, तीनों बैचेस में अलग अलग चैप्टर चल रहे हैं, हर 10-12 दिन के अंदर एक चैप्टर मतलब एक चैप्टर खत्म हो जा रहा है, तो सबका वर्कबुक बनाना, सबके सॉल्यूशंस बनाना थोड़ा सा कठिन है। हाँ, चैट जीपीटी नहीं यार, वो आंसर गलत दे देता कई बार, क्योंकि गूगल से नहीं मिलेंगे आपको उसके आंसर। रीजन ये है क्योंकि वो गूगल तो लैंग्वेज को रीड करके अपने मतलब जो भी डिपॉजिटरी होते हैं वहां से निकालता है ना, हम लोगों ने तो बस सिंपल फॉर्म में लिख दिया है, गूगल नहीं आएगा। तो एक काम करते, आपके 11th क्लास की आंसर की बना देता हूं, आंसर की बना देता हूं, ठीक है, सो दैट आपको भी मदद रहे। 11th वाले बच्चे थोड़े से वीक भी होते हैं तो उनको भी हो जाएगा। चलो ठीक है, ये कर लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा लेकिन यस ये कर लेंगे। क्लियर है क्या? तो आपको आज अपनी वर्कबुक मिल जाएगी ये। अब हाँ, अब बात ये है कि सर 11th का हम लोग रिवाइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं आप लोगों को वैसे तो हमेशा कहता आया हूं कि आप लोग प्लीज सबसे ज्यादा लोड अगर ले रहे हो तो क्लास 12th का ही लो, 11th का लोड मत लो, ठीक है। बट अगर आप किसी तरीके से, ध्यान सुनना, किसी तरीके से वन शॉट लेक्चर्स अगर आप संडे को किसी तरीके से संडे को टाइम निकाल करके, क्योंकि अब आपके ऊपर लोड भी कम हो जाएगा, 2 क्लासेस का लोड रहेगा, 3 क्लासेस का लोड नहीं है, तो संडे को वन शॉट लेक्चर्स आप मंजिल का देखना चाहें, किसी भी टीचर का, यार सारे टीचर अच्छा पढ़ाते, कहीं का भी देखना चाहो आप देख सकते हो, ठीक है। वन शॉट लेक्चर्स संडे का आप अपना टाइम निकालें, ठीक है, और धीरे धीरे कवर करें, धीरे धीरे, कोई जरूरी नहीं है एक ही दिन में, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं स्लोली मैंने यहां पर क्यों लिखा है। मेरे मंजिल से आप करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। अब मेरे वर्ड, हाँ जिनके पास नोट्स है, और देखो जो अर्जुना 1.0 एंड 2.0 वाले हैं उनके तो अपने नोट्स रिवाइज करके आप कर सकते हो। मैं नए बच्चों को कह रहा हूं, जो बच्चे कहेंगे सर मैंने तो पिछली बार अर्जुना नहीं लिया था तो अब मैं कैसे करूंगा, तो आप बेटा मंजिल से अपने लेक्चर्स को देख सकते हैं। इवन कई बच्चे जो अर्जुना वाले हैं, हम लोगों ने 10-10 लेक्चर लिए हैं, तो अब मंजिल से एक बार थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके एक बार 1.5x पर आप लेक्चर्स को देखिए, और धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनो यार, तुम लोग इधर उधर करोगे फिर कहोगे कि सर कैसे करना था, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही संडे खत्म करना है। क्यों? क्योंकि जो ये 11th वाले लेक्चर्स होंगे इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी थोड़ी आपको डिलेड मिलेगी, क्योंकि अभी यूनिट्स एंड डायमेंशन हुआ, अब उनका बेसिक मैथ्स होगा। बेसिक मैथ्स को आपको कोई वर्कबुक लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक मैथ्स की वर्कबुक आप मैथ्स में इतना सीख चुके हैं, आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इतना आता है कि उसकी वर्कबुक की जरूरत नहीं है। तो आपके पास अभी 2 हफ्ते अप्रोक्सीमेटली टाइम है, जब तक उनका वो खत्म होगा। फिर 1D स्टार्ट होगा, तो 1D खत्म होने में थोड़ा सा टाइम होगा, तब तक आपके पास फिर से टाइम रहेगा। तो कोई ऐसा लोड नहीं है कि यार अभी के अभी ही खत्म करना है। आप आराम से 1.5 घंटा करके इसको कर लीजिएगा। मैं आपको ये वर्कबुक एंड आंसर की आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये अब आप लोग धीरे धीरे अपना प्लान बना लीजिएगा, धीरे धीरे अपना प्लान बना लीजिएगा खुद से कैसे करना है, और वर्कबुक दूंगा तो उससे आपका रिवीजन होता हुआ चलेगा, ठीक है। आइए भैया, अब हम लोग बात करते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या बात करी थी, कैपेसिटर्स के बारे में बात करी थी। अब मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, आज कहानी थोड़ी सी और आगे जाएगी, ठीक है।
तो हम लोगों ने फोर्स के बारे में बात कर लिया था कि कैपेसिटर की जो भी प्लेट्स होती हैं उन पर अगर कभी भी चार्ज रहेगा तो हमें अंदर वाला चार्ज लेना है, क्योंकि वही वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का कैपेसिटेंस हम लोगों ने, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोगों ने अपना कैपेसिटेंस निकाला था, राइट। अब जरा समझना कि हमारे पास एक, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरे वर्ड को सुनना, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी है। सर ये कैसे बोला? मैंने कहा जहां पर ग्रेविटी हुई, क्या वहां पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी? जैसे मान लीजिए यहां पर ग्रेविटी है तो क्या इसके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी थी? हाँ सर बिल्कुल थी। उसी प्रकार से अगर आप कैपेसिटर्स की बात करें, ठीक है, अब ये डेरिवेशन आपके लिए हो सकता है कि आपको स्कूल में भी कहीं ना कहीं काम आ जाए, तो प्लीज जरा ध्यान सुनना। मैं इधर डायग्राम बना देता हूं कि मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पर एक कैपेसिटर है, ठीक है, मेरे पास यहां पर एक कैपेसिटर है। बेटा सीरियसली थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से सुने, ठीक है। और मैंने, क्योंकि हम लोगों को बेटा एडवांस साथ में ही लेकर के चलना है, ठीक है, तो क्वेश्चंस का लेवल बीच बीच में आपको लगेगा यार अचानक से हाई हुआ है, दैट मींस कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे लिए रेलिवेंट ही है। अब जैसे ही मान लीजिए कि हमारे पास इसका कैपेसिटेंस C था और मैंने यहां पर स्विच को क्लोज करा। क्या करा? स्विच को यहां पर मैंने क्लोज करा। पहले ये हमारे पास अनचार्ज्ड है, तो पहले ये चीज समझिए कि वंस यू क्लोज दिस स्विच, मान लेते हैं ये बैटरी हमारे पास V वोल्ट की है, जैसे ही आप यहां पर इसको क्लोज करेंगे तो ये बैटरी का काम क्या है? प्लीज अपनी कॉपी में लिखना, बैटरी का काम है, बैटरी हमारे पास चार्ज को फ्लो कराएगी, चार्ज हमारे पास फ्लो होगा। ध्यान से सुनना सर, दैट मींस मैंने कहा ये बैटरी यहां से एक इलेक्ट्रॉन को उठाएगी और फिर उठा करके दूसरी साइड पर रख देगी। ये चार्ज को फ्लो कराने की कोशिश करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा तो यहां पर हमारे पास चला जाएगा। दैट मींस अगर आप देखें तो यहां पर एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। फिर ये बैटरी क्या करेगी? एक इलेक्ट्रॉन को उठाएगी, दूसरी साइड पर रख देगी, तो यहां पर एक पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। और हम लोगों को यह बात पता है कि इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास डेवलप होगी। ये कंजर्वेटिव फील्ड है हमारे पास, और इस फील्ड के साथ एक एनर्जी एसोसिएटेड होती है। यहां पर अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो सर ये एनर्जी आई कहां से? क्योंकि इसकी प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन जो हमारे पास प्लेट्स है, इसी के फॉर्म में एनर्जी है, इसी के फॉर्म में, ध्यान सुनना, फॉर्म में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं है, स्टोर्ड है। अब कई बच्चे होंगे कि सर मेरे को ये स्टेटमेंट समझ नहीं आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। मैंने कहा अच्छा एक बात बता, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं इसमें एक पॉजिटिव चार्ज को यहां से रेस्ट पर रिलीज करूंगा तो क्या वो चलेगा? हाँ सर बिल्कुल चलेगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर फोर्स लगेगा। मैंने कहा अच्छा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो चलेगा। अब ये समझना, फोर्स तो तभी लगता है जब देयर इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। F इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। अगर आपको याद हो तो ये हम लोगों ने 11th क्लास में वर्क एनर्जी चैप्टर में भी पढ़ा है कि अगर फोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एनर्जी भी होगी। फ्रिक्शन कंजर्वेटिव नहीं है तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी नहीं होती, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो एक पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर इट। तो अगर आप देखें तो आपको पता है कि यार यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा हाई पोटेंशियल और यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा लो पोटेंशियल। तो एक्चुअली में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हमारा चार्ज मूव कर रहा है, यहां पर एनर्जी है। जब मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी एक इनविजिबल एनर्जी है जो आपको देखने से तो नहीं पता चलेगा। जैसे पेन है तो क्या इसके पास कोई एनर्जी है? कोई बच्चा बोलेगा नहीं है। मैंने कहा जैसे ही मैं इसको छोड़ रहा हूं तो चल रहा है। क्या मैंने इस पर फोर्स लगाया? नहीं, ये अपने आप चला। मैंने रिलीज करा तो ये चल गया। दैट मींस ये काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? सर पोटेंशियल एनर्जी से आई। ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर है तो यहां पर इसके पास कुछ एनर्जी है। दुनिया का हर पार्टिकल कम से कम एनर्जी की स्टेट में जाना चाहता है, इसीलिए ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ। पहले हाई थी फिर लो हुई, जो एनर्जी का चेंज हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में चली गई, राइट। तो कैपेसिटर के अंदर भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, इसी के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो आपको एक बार ये सवाल भी आया हुआ है कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी है वो किसके फॉर्म में है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब ये एनर्जी हम लोग निकालें कैसे, जैसे यहां समझना, मान लो कि कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज यहां पर प्लस क्यू आया, तो उस समय यहां पर आ गया माइनस क्यू। ये बैटरी क्या कर रही थी, सारे बच्चे जरा ध्यान सुनना, सर इस बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को उठा करके इधर रखा था, तो मैंने कहा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्यू का मूवमेंट की बात करते हैं। चार्ज किधर मूव करा, सर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया है, तो हम लोग जनरली चार्ज का मोशन इलेक्ट्रॉन के मोशन से अपोजिट मानते हैं, डी क्यू, राइट। तो जो भी हमारे पास यहां पर अगर आप देखें पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज क्यू इंटू, याद करिए पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग देखें दैट इज क्यू इंटू वी हमारे पास होता है ना। तो अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा चार्ज मूव कराया है दैट इज डी क्यू इंटू वी, मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो भी हमारे पास एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई होगी फॉर मूविंग, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड फॉर मूविंग डी क्यू चार्ज, फॉर मूविंग डी क्यू चार्ज। अगर आपने और थोड़ा सा चार्ज, ठीक है, मूव कराया, उसके ऊपर रखने की कोशिश करी, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही जो एनर्जी है ये आया, और हमें पता है Q इक्वल टू, हमारे पास Q इक्वल टू CV होता है, तो क्या मैं V को Q बाय C लिख सकता हूं, हाँ सर। तो बस आपको यहां करना था DU इज इक्वल टू DQ इंटू पोटेंशियल को आप यहां पे लिख सकते हैं Q बाय C। तो अगर आप देखें तो DU इज इक्वल टू Q 1 बाय C Q DQ कुछ इस प्रकार से आएगा। अगर मेरे को कैपेसिटर के अंदर की टोटल एनर्जी चाहिए, ध्यान सुनना, टोटल एनर्जी अगर मैं यहां पर बात करूं तो हमारे पास जीरो से लेके फाइनल एनर्जी क्या गई, और चार्ज जीरो से लेके क्यू क्या गया, अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये चार्ज होते होते मैक्सिमम जितना चार्ज स्टोर करेगा उसकी बात करें, तो ये हमारे पास जो एनर्जी आएगी बेटा, यहां पर अगर आप देखें तो दिस इज क्यू स्क्वायर बाय 2C। ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला बना, जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी होती है दैट इज क्यू स्क्वायर बाय 2C। इसमें अगर आप Q इक्वल टू CV डाल दे, Q इक्वल टू CV, तो ये क्या बनेगा बेटा, C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2C। मैंने कहा हाँ, एक C यहां कट गया, तो सर हाफ CV स्क्वायर, एक और एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, मैंने कहा बिल्कुल हाफ CV का स्क्वायर, राइट। और अगर आप यहां पर देखे जाए Q इक्वल टू हमारे पास CV है, तो मैं अगर यहां पर C को हटा दूं, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी अगर मैं कर दूं, यहां रख दूं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा बेटा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, राइट। और C को अगर आप यहां पे रख दें तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2Q बाय V, ठीक है। तो एक Q और Q चला गया, तो हाफ QV एक और हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आप लिख सकते हैं ये हमारे पास कैपेसिटर के अंदर की एनर्जीज होती है। सारे बच्चे प्लीज इसको लिखिए, अब मैं दोबारा आपको यहां पर रिपीट करूंगा। मैंने क्या बात बोली, ध्यान से सुनना, कि कैपेसिटर के, जब भी आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है। क्यों, क्योंकि यहां पर जैसे चार्जेस आएंगे, इधर प्लस क्यू तो इधर माइनस क्यू, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। अगर आपने यहां पर कोई चार्ज रखा तो वो चार्ज मूव कर जाएगा, फॉर श्योर मूव कर जाएगा, और वो कहां से मूव करा, बिकॉज ऑफ दी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर के अंदर होती है। तो अब बात है कि सर ये कहां से आया, पोटेंशियल एनर्जी होता था हमारे, वो पोटेंशियल हमारे पास होता था, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट चार्ज। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो Q इंटू वी लिख सकता हूं, हाँ। तो बस मैंने कहा कि मान लेते एक ऐसा टाइम है जब इसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज था, डी क्यू चार्ज और मूव अगर मैं कराना चाह रहा हूं तो और कितनी एनर्जी बढ़ेगी, तो यह आ जाएगा क्यू की जगह मेरे पास आया डी क्यू, और वी, जो v है दैट इज नथिंग बट Q बाय C, तो मैंने यहां पर Q बाय C रख दिया, इधर Q बाय C रखा, और चार्ज वेरिएबल था, तो जीरो से लेके कैपिटल Q तक जब भी ये पूरा चार्ज होगा, जीरो से लेके कैपिटल Q, जीरो से लेके U, सॉल्व करा, Q स्क्वायर बाय 2C आया। अब आप Q इक्वल टू CV डालोगे तो हाफ CV स्क्वायर भी एक फॉर्मूला है, और हाफ QV भी एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्लियर है क्या सारे बच्चे, यस और नो सारे बच्चे। तो आपसे दो तीन चीजें पूछी जा चुकी हैं वैसे तो आपके एग्जाम्स में। पहली चीज कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है। और कैपेसिटर के अंदर की जो एनर्जी है दैट इज क्यू स्क्वायर बाय 2C, हाफ CV स्क्वायर एंड हाफ QV। क्लियर है क्या यस हाँ। U क्या है आपके लिए, एनर्जी,
एनर्जी इनसाइड कैपेसिटर, एनर्जी इनसाइड कैपेसिटर। और सर यू से क्यों रिप्रेजेंट करा है? क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमारे पास होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, वर्ड बार बार बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये हमारे पास होती है। क्लियर है क्या? यस। हाँ, आइए अभी मैं, हाँ कईयों को टफ लग रहा है, ठीक है ये लगेगा आपको क्योंकि आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे, फिर इसका मतलब इसमें अब वही है, कोई पुराना बच्चा होगा, सर मेरे को ये नहीं पता लगा, मेरे को ये नहीं पता लगा, मेरे को यहां पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये पहले की चीजें बेटा, कुकर्म कहते हैं इसको। ठीक है, हाँ आइए अब बात आ रही है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, एनर्जी डेंसिटी। बेटा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है? सारे बच्चे बेटा पूरा रिपीट कर चुका हूं, अब तू कहे दोबारा रिपीट कर तो वीडियो देख ले दोबारा, ठीक है। सारे बच्चे एनर्जी डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, एनर्जी डेंसिटी, सर Q/2 कैसे आया? अरे बाप रे बाप यार, तुम लोग ना मतलब अब मैं बोलूंगा नहीं, ये तू ही कर लियो भाई। तुम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, सोचो। ये ले भाई, सर बोल के समझाओ, नहीं तू उतनी वैल्यू रखता नहीं है, ठीक है ये लो। क्लियर? खुद से पढ़ ले भाई, इतना पढ़ा लिखा तू भी होगा। चलो अब जरा समझना बेटा, नेक्स्ट इज योर एनर्जी डेंसिटी। ठीक है सर, एनर्जी डेंसिटी, अब मैं अगले पेज इसी पे ले लेता हूं, हाथ से लिखता हूं एनर्जी डेंसिटी। सारे बच्चे इसको लिखते चलना। सर एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या हुआ? हमारे पास एनर्जी डेंसिटी इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जैसे आप लोगों का मास डेंसिटी होता है, इसका फॉर्मूला याद रखना कि एनर्जी डेंसिटी की अगर आप बात करोगे तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी है, म्यू ई रहेगा। आगे चल के हम लोग इंडक्टर की बात करेंगे बेटा, इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी होगी तो म्यू बी डिनोट होगा। ये टर्म आपको कई जगह पर दिखेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी डेंसिटी है, दिस इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ये हमारे पास होता है। क्लियर? तो अगर हम लोग यहां पर देखें फॉर कैपेसिटर, ध्यान सुनना, फॉर कैपेसिटर, और कौन सा कैपेसिटर की बात कर रहा हूं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट, और भी कैपेसिटर है उनकी भी बात करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर आप देखें, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो मुझे अगर उसकी एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो मुझे चाहिए एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जरा देखना हमारे पास कैपेसिटर का अगर आप नोटिस करें तो कैपेसिटर होता कैसे है? सर कैपेसिटर हमारे पास कुछ इस तरीके से है, एक ऊपर वाली प्लेट रहेगी,
मैंने कहा हाँ। और सर एक नीचे वाली प्लेट रहेगी, मैंने कहा हाँ। एक ऊपर वाली प्लेट, एक नीचे वाली प्लेट हमारे पास। और अगर मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ध्यान सुनना, अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो होगा क्या बेटा? सर बैटरी चार्ज को फ्लो कराएगी। मैंने कहा अच्छा, चार्ज को फ्लो कराएगी तो किसको मूव करा सकती है? इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगी। सर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और इधर चला जाएगा, तो इधर एक बार पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा। मैंने कहा अच्छा, फिर एक पॉजिटिव आएगा, फिर एक नेगेटिव आएगा, फिर एक पॉजिटिव आएगा, फिर एक नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन को रखते रखते इस साइड रखते चले जाएगी, तो यहां पर ये नेगेटिव इधर इकट्ठा होता हुआ चला जाएगा और पॉजिटिव आपका इधर होगा, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन में, अगर मान लो इसका प्लेट एरिया ए है, क्या है? प्लेट एरिया, दैट इज ए, और इसके बीच का सेपरेशन दैट इज इक्वल टू डी। तो इस पूरे रीजन में अगर आप बात करेंगे, इस पूरे रीजन में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। हां, तो यहां पर आपकी एनर्जी स्टोर हो चुकी है, जिसका फॉर्मूला अगर आप देखें तो यहां की जो आपकी एनर्जी है, अभी हम लोगों ने देखा हमारे पास Q²/2C आपके लिए एनर्जी था, हमारे पास हाफ CV² आपके लिए एनर्जी था, और हाफ QV आपके लिए एनर्जी था। यस, तो अगर मुझे इसकी एनर्जी डेंसिटी चाहिए तो एनर्जी आप रख सकते हैं हमारे पास हाफ CV² ले लेते हैं वोल्टेज के टर्म में, यहां पर आप लोगों ने वोल्टेज ले रखा है, ठीक है। तो हाफ CV का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना होगा? सर वॉल्यूम होगा एरिया, अगर देखिए क्यूबॉइड है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो ए प्लेट एरिया आ जाएगा A इंटू डी, आपका ऐसे आ जाएगा। दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी। इसको जरा सॉल्व करना बेटा, तो ये आ जाएगा हाफ, कैपेसिटेंस को मैं एप्सिलॉन नॉट A/D लिख सकता हूं। यस सर, हमारे पास मैंने इसको लिखा बेटा एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A इंटू डी, राइट। मैं यहां पे फिर भी लिख देता हूं क्योंकि हमारे पास खत्म बच्चे बहुत है, वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू A इंटू डी, राइट। तो अब जरा ये देखना बेटा, इसको सॉल्व करोगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट A V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A इंटू डी का स्क्वायर बन जाएगा। हाँ सर, मैंने कहा अगर मैं इसको और इसको कट कर दूं तो क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? दिस विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट V/D का होल स्क्वायर। और अगर आप नोटिस करें, खाली वायर पर पोटेंशियल सेम होता था बेटा। अगर मैं यहां पर देखूं, यहां 0 वोल्ट अगर मैं ले रहा हूं तो सर यहां पर V वोल्ट बनेगा। कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होता है, तो इसका पोटेंशियल, इस कंडक्टर का पोटेंशियल V, इसका 0, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई थी। दिस वॉज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखना, दिस वॉज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। हां, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास डेवलप हुई थी दैट इज नथिंग बट V डिवाइडेड बाय हमारे पास D। सर माइनस ऑफ dV/dr से नहीं निकालेंगे? अरे भाई वहीं से आया है, माइनस ऑफ dV/dr की अगर बात करेगा, माइनस ऑफ फाइनल आपका है 0 माइनस V डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज D, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मैं सीधे लिख रहा हूं, दिस इज V/D। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, दैट इज V/D, माइनस ऑफ dV/dr से ही निकाला है, ठीक है। अगर मैं यहां पर रख दूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जाता है हमारे पास, ध्यान से देखना, म्यू ई दैट इज इक्वल टू हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी। ये एनर्जी नहीं है, एनर्जी डेंसिटी। मतलब सर ये होता क्या है, कितनी एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, कितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज योर एनर्जी डेंसिटी। जैसे मान ले हमारे पास एक बोरी पड़ी हुई है जिसके अंदर चावल है, तो अगर मैं वहां से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम निकालूंगा तो कितना मास आया, दैट इज योर डेंसिटी। क्योंकि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वही आपकी डेंसिटी हुई। वैसे ही अगर आप इसके अंदर देखें तो एनर्जी स्टोर्ड है। अब एनर्जी हमें कोई वैसी नहीं है कि जिसको तुम पकड़ सको, समझना ये चीज। एनर्जी कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है कि जैसे आप हाथ में पकड़ करके ले जा सके,
राइट। तो अगर आप देखें तो इस रीजन के अंदर कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है। अगर मैं इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब का या 1 मीटर क्यूब का अगर वॉल्यूम निकालूं तो कितनी एनर्जी होगी पर यूनिट वॉल्यूम, उस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, दैट इज अवर एनर्जी डेंसिटी। दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। एंड नोटिस करना बेटा, ई है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा और अच्छे लेवल के सवाल करवाने में ये मदद आएगा बाद में। इवन इन जी एडवांस आप लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। यूनिट्स एंड डायमेंशंस में भी कई बार पूछा है कि भाई हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, इसकी डायमेंशन क्या होगी, बच्चे निकालने लगते हैं। अबे एनर्जी बाय वॉल्यूम ही होगी। एनर्जी का है ml2t-2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज L3। सीधे आप अपना डायमेंशन निकाल सकते थे। कई बच्चे कहते हैं परमिटिविटी अलग से निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आपको फॉर्मूला पता है आप डायरेक्टली इस चीज को सॉल्व कर सकते थे। क्लियर हुई क्या बात सारे बच्चे? यस और नो? सारे बच्चे यस और नो? तो एनर्जी डेंसिटी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कितनी एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम। सर फायदा क्या होगा इसका निकालने का, वो क्वेश्चन से ही सिखा पाऊंगा। ऑल्दो अभी तक जेई ने इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा है। जेई मेंस में भी सीधे डायमेंशन वाइमेंशन वैसे पूछा, इसको यूज नहीं करा है फॉर फर्दर कैलकुलेशंस। आज की क्लास में हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन हो सकता है कि बाद में अगर कभी उन्होंने इसको यूज करके आपसे एनर्जी पूछ ली तो कई बच्चे शायद ना कर पाए। ठीक है, मैग्नेटिज्म में भी आएगा तो वहां पर तो यूज कराऊंगा, यहां पर भी हम लोग एक बार इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। कैपेसिटर की एनर्जी आपको पता है हमारे पास हाफ CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम क्या होगा सर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ को सीधे प्लेट एरिया ए ले लिया बेटा। कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, ए कट गया, V/D का स्क्वायर सर। तो मैंने कहा V/D इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी डेंसिटी आपकी आ गई हाफ एप्सिलॉन नॉट E का हमारे पास स्क्वायर। वेरी गुड। अब आते हैं हमारे पास सवालों पर। इसके बाद मैं बात करूंगा तो चैट ऑन करूंगा, मेरे वर्ड्स को सुनना। ठीक है, अब कई बच्चे इस चीज को ध्यान से सुनते नहीं है। ठीक है, ये वाली चीज हटा देता हूं। कई बच्चे इस चीज को ध्यान से सुनते नहीं और कैपेसिटर यहीं से खराब होना स्टार्ट होता है। मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना। और अगर आपने इस स्लाइड पे जो छोटी मोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने उसको ध्यान से सुना तो आगे चल के आपको किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी, बिलीव मी। अब जैसे मान लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लेना बेटा। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लेना। पहली चीज, जब आप यहां पर कोई कैपेसिटर है, ठीक है, आपका यहां पर कोई कैपेसिटर है, मैंने यहां पर भी 0 वोल्ट दिया, यहां पर भी 0 वोल्ट दिया, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे पास कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं पूछूं चार्ज ऑन कैपेसिटर, ध्यान से सुनना, चार्ज ऑन कैपेसिटर अगर मैं आप सभी लोगों से पूछूं कितना है, तो आप कहेंगे सर 0, क्योंकि सर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाओगे तो चार्ज कैसे बनेगा। बात तो सही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे पास एक कैपेसिटर था बेटा, यहां 0 वोल्ट है, यहां 10 वोल्ट है, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो सर 10 वोल्ट का है। अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज कितना होगा, तो Q इक्वल टू CV होता है बेटा हमारे पास। तो इसका कैपेसिटेंस बार बार अगर आपको लेना है तो C की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड लेकर के चलना, 2 माइक्रोफेरेड लेकर के आप चलना। तो सर कितना चार्ज आएगा, मैंने कहा भाई इसको सॉल्व करें तो यह आएगा 2 इंटू 10 हमारे पास माइक्रोकूलम। तो सर 20 माइक्रोकूलम आएगा। इसका मतलब समझना, ये 20 माइक्रोकूलम क्या कहने का मतलब है कि जो आपकी कैपेसिटर की यहां पर प्लेट्स थी, कैपेसिटर की यहां पर प्लेट्स थी, जो हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल साइड आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा, लो पोटेंशियल साइड आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा। यहां पर आपका इधर आपका आएगा पॉजिटिव, इधर आपका आएगा नेगेटिव। ये कितना चार्ज होगा बेटा, Q इक्वल टू CV से आप लोग निकाल सकते हैं। तो दिस इज प्लस 20 माइक्रोकूलम एंड माइनस 20 माइक्रोकूलम। ये ऐसा हमारे पास चार्ज बेसिकली डेवलप हो जाएगा। सारे बच्चे, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक कैपेसिटर है लाइक दिस, मेरे पास एक कैपेसिटर है लाइक दिस, यहां पर है -5 वोल्ट और यहां पर है +5 वोल्ट। मैंने कहा 2 माइक्रोफेरेड का ही कैपेसिटर है। सारे बच्चे प्लीज एक बार चार्ज निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास चार्ज कितना होगा।
सी, हमारे पास डी। अगर मान लेते हैं कि यहां पर है हमारे पास -15 वोल्ट और यहां पर है इस बार -5 वोल्ट, 2 माइक्रोफेरेड। सारे बच्चे जरा मेरे को बताना चार्ज हमारे पास कितने कितने होंगे। प्लीज एक बार इसको सॉल्व करें, प्लीज एक बार सॉल्व करें। तो कैपेसिटर पर जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तभी चार्ज मूव करेगा, और चार्ज मूव करेगा तभी आपका कैपेसिटर पर चार्ज आएगा। वो होता कितना है, Q = CV। तो सर इस वाले को कैसे सॉल्व करूं? मैंने कहा सिंपल सी बात, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप निकालें तो यहां का हाई पोटेंशियल है, यहां का लो पोटेंशियल है। दिस इज योर, मैं लिख देता हूं कौन सा हाई है कौन सा लो है, ठीक है। इसमें तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। ये आपका हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल आपका लाइक दिस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 5 माइनस ऑफ -5। कुछ बच्चे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है भाई, 5 माइनस ऑफ -5 10 वोल्ट्स का ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस था। चार्ज जब निकालेंगे C × V, याद है V क्या होता था, VA - VB। कई बच्चे शायद भूल गए होंगे, याद करिए कैपेसिटेंस कैसे निकाल रहे थे सर, VA - VB। ए पॉइंट क्या था, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है दैट इज हाई पोटेंशियल। वीबी क्या था सर, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो रही है दैट मींस लो पोटेंशियल। अब वही बात है कि अगर आप बेसिक चीज को समझ पाएंगे तो आप अपने क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये चार्ज कितना आएगा सर, C × V। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके अक्रॉस लग रहा है। तो सर ये आ जाएगा 2 × 10 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम। इसका मतलब समझना, ये वाला जो आपका कैपेसिटर होगा, ये आपका जो कैपेसिटर है, यहां हाई पोटेंशियल यहां लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल के साइड में आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा और लो पोटेंशियल पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। सर 20 आया था तो मैंने कहा +20 यहां पर, -20 यहां पर, माइक्रोकूलम में ही हमारे पास यहां पर रहेगा। इधर है आपका +20 माइक्रोकूलम, इधर है -20 माइक्रोकूलम, दोनों पर ये वैल्यू निकाली हम लोगों ने। सर इस केस में अगर मैं देखूं तो मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सर, -5 हमारे पास, माइनस ऑफ -15 हमारे पास आएगा। तो सर -5 + 15 हमारे पास, तो सर 10 वोल्ट यहां पर भी आ गया हमारे पास। तो मैंने कहा चार्ज हमारे पास क्या होगा, C × V। तो 2 × 10 माइक्रोकूलम, सर 20 माइक्रोकूलम आया, ये वैल्यू आई है। अब जरा ये देखना कि आप यहां पर कहेंगे कि एक कैपेसिटर यहां पर हाई पोटेंशियल, यहां पर लो पोटेंशियल, ठीक है, और इस साइड आपका होगा पॉजिटिव, इधर आपका नेगेटिव, +20 -20 माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम, ठीक है। हमारे पास +20 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम, इस तरीके से हमारे पास चार्जेस हो जाएंगे। सारे बच्चे क्लियर हुई क्या बात, यस और नो? सारे बच्चे, ये चीज मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तभी हमारे पास कैपेसिटर चार्ज होता है। Q = CV आपको क्या बता रहा है, वो चार्ज की बस वैल्यू बता रहा है। आप याद रखना बेटा, आप इस चीज को याद रखना कि हमेशा चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करेगा, ठीक है। Q एंड Q जब आप बात करते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल तो यहां पॉजिटिव होगा यहां नेगेटिव होगा। क्लियर सारे बच्चे, यस हाँ। अब जरा यहां पे समझना, नेक्स्ट डी पॉइंट आ गया E। व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, सारे बच्चे जरा देखना, टू अ बैटरी क्या होता है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिसने यहां रायता फैलाया, बिलीव मी आगे कंटिन्यूड हो जाएगा बहुत गंदा। पहले मैं एक न्यूमेरिकल के फ्रंट पर सिखाऊंगा, ठीक है, पहले मैं एक न्यूमेरिकल से सिखाऊंगा फिर इसकी थ्योरी लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल से समझना कंपैरेटिवली आसान होता है, फिर थ्योरी पर अगर आप जाओगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो इजी था। जैसे मान लीजिए मेरे पास इनिशियली अनचार्ज, सर ये लिखना है बिल्कुल लिखेंगे, इनिशियली अनचार्ज्ड कैपेसिटर है, क्या है, अनचार्ज्ड, पहले कोई भी चार्ज नहीं था, ध्यान से देखना। तो मेरे पास ये रहा एक कैपेसिटर का प्लेट और एक मेरे पास ये रहा,
ठीक है, यहां पर इस कैपेसिटर की वैल्यू मैंने ले ली है 2 माइक्रोफेरेड और मैंने यहां पर एक बैटरी बना दी है बेटा लाइक दिस। ठीक है, मान लेते हैं 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, सबसे पहली बात, जब भी आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, चार्ज कहने का मतलब बैटरी से आप कनेक्ट करेंगे, तो कौन सी प्लेट पॉजिटिव बनेगी सर, कौन सी प्लेट नेगेटिव, इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, वो तेरे को रहेगा। समझना बेटा, ये बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे वर्ड को ध्यान सुनना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सारी चीजें बात करी है। बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस बनाना। अगर तूने यहां पर 0 वोल्ट अज्यूम करा तो बैटरी इसको बढ़ा करके +10 कर देगी। अगर तूने यहां पर इसको -5 वोल्ट करा तो बैटरी इसमें +10 करके +5 कर देगी। अगर तूने यहां पर -15 वोल्ट करा तो बैटरी इसमें +10 जोड़ करके -5 कर देगी। सिमिलर टू दिस 0 10 -5 +5 -15 -5, हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस सेम था। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं सर इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 था, इसमें भी 10 था, इसमें भी 10 था। मैंने कहा दैट मीन्स कि इसके अक्रॉस इन तीनों केसेस में, मेरे वर्ड को ध्यान सुनना, इन तीनों केसेस में आपने 10 वोल्ट की ही बैटरी कहीं ना कहीं लगाई है। मैंने कहा यार देखा जाए तो ये हमारे पास सेम ही तो थे केसेस। तो अब मैं इसको हटा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। तो सर हमारे पास जो ये कैपेसिटर था इस पर है 2 माइक्रोफेरेड, कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड, और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने यहां पर लगाया है दैट इज 10 वोल्ट। सारे बच्चे पहले खुद से यहां पर देखें, 10 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस है ये। तो सबसे पहली चीज, चार्ज ऑन कैपेसिटर, अगर मैं पूछूं चार्ज ऑन कैपेसिटर, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप क्या कहेंगे सर, चार्ज ऑन दी कैपेसिटर दैट विल बी इक्वल टू, हमारे पास Q इक्वल टू CV। तो C है 2 माइक्रोफेरेड इंटू 10 वोल्टेज। तो अगर आप देखें तो 2 हमारे पास 20 माइक्रोकूलम कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज अगर आप करोगे तो चार्ज आपको मिल जाएगा 20 माइक्रोकूलम। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाला है, सिर्फ वैल्यू है। अब यह आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किधर पॉजिटिव आएगा किधर नेगेटिव। ठीक है, कैसे करेंगे अब देखो, बैटरी का ये है हायर पोटेंशियल और बैटरी का ये है लोअर पोटेंशियल। एक्चुअली में बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को मूव करती है। मेरे वर्ड को ध्यान सुनना, ये प्लेट दोनों अनचार्ज थी, इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से थे, इसने क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन को उठाया, पुल करा अपनी तरफ, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा और उठा करके यहां रख देंगे। समझना, इस प्लेट पर से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर क्या आ जाएगा सर, एक पॉजिटिव आएगा, इस पर आ गया एक नेगेटिव। ठीक है, फिर मैं ई हटा करके यहां पे सीधे माइनस ही कर देता हूं, समझ जाना। ठीक है, यहां पर आ गया माइनस। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन तो इस पर भी थे। बैटरी का हायर पोटेंशियल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा इधर, ये वाला इधर से निकालेगा एक और ये वाला इधर आ जाएगा। इस प्लेट पर से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर और इलेक्ट्रॉन्स, भाई कंडक्टर है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, इसको उठा करके फिर से दूसरी साइड पे रख देगा, फिर यहां प्लस आ जाएगा। यस, ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा सर, जब तक ये चार्ज ना हो जाए। मैंने कहा यार बैटरी तो चार्ज करते ही चली जाएगी, लेकिन सर हर कंडक्टर की एक कैपेसिटी होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक यही चार्ज स्टोर कर सकता है। जो ये 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 10 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो ये 20 माइक्रोकूलम ही स्टोर कर सकता है। इसका मतलब +20 आपको यहां मिलेगा, -20 आपको यहां मिलेगा। माइक्रोकूलम की ही बात कर रहा हूं, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, ये हम लोगों ने वैल्यू निकाली। क्लियर? अब ये जो चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, क्या आपको ये बात पता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहां से यहां मूव करे थे तब ये फ्लो हुआ। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या मानते हैं, करंट को मानते हैं, है ना। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे थे लेकिन करंट कैसे होगा, ऐसे होगा। तो मैंने कहा कि यार इस बैटरी में से कुछ चार्ज फ्लो हुआ है। ठीक है, क्यू फ्लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, सेकंड सवाल, ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकंड सवाल आपसे मैं पूछूं, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी,
फ्लोन थ्रू बैटरी, बैटरी में से कितना चार्ज हमारे पास फ्लो हुआ। अब दिमाग लगाओ सर 40 माइक्रोकूलम, अबे गधे इंसान, कुछ बच्चे 40 बोलते हैं। सर 40 20 माइनस ऑफ -20 -20 40 हो गया। अबे यहां से इलेक्ट्रॉन उठा करके यहां रखे, मतलब चार्ज का फ्लो तो ये मान रहा है, तो इसमें +20 कैसे आया। सर बैटरी ने फ्लो कराया, तो एक्चुअली में अगर आप देखें तो 20 माइक्रोकूलम ही बैटरी ने चार्ज फ्लो कराया था। तो फ्लो कराया, एक पे +20 हो गया, एक पर -20 हो गया, सीधी सी बात, राइट। अब जरा समझना नेक्स्ट सवाल, वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, इस पूरे प्रोसेस में बैटरी ने कितना काम किया, इस पूरे प्रोसेस में बैटरी ने हमारे पास कितना काम किया। अगर मैं आपसे ये पूछूं तो जरा ये समझना सारे बच्चे, सर बैटरी तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर रही है। अब चैप्टर नंबर 2 याद करें, वर्क डन के सवाल मैंने कहा था कैसे निकालेंगे। सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, एक तो ये अप्रोच होता है, यहां पर फोर्स तो निकाल नहीं पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी से आप लोग बात कर सकते थे, हाँ या ना, राइट। वर्क डन के 2 फॉर्मूले होते थे बेटा हमारे पास, माइनस ऑफ डेल्टा यू एंड हमारे पास डेल्टा यू। और याद करिए वर्क डन अगर हम लोग बात करें तो जो चार्ज आपने मूव करा इनटू डेल्टा वी भी तो मैं बात कर सकता हूं, क्यू इनटू डेल्टा वी। अब ये चैप्टर नंबर 2 जब पोटेंशियल एंड वर्क डन की बात हुई थी तो वहां पर आया था। अब कोई बच्चा कहे सर ये चीज मुझे याद नहीं, तो अब जाकर के बेटा पढ़ना पड़ेगा। कितना चार्ज मूव कराया, सर दैट इज 20 माइक्रोकूलम, और मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया, सर हम लोगों ने 10 वोल्ट का, बैटरी ने 10 वोल्ट पर ही इस चार्ज को मूव करा है, तो 200 माइक्रो जूल्स का वर्क डन हमारे पास यहां पर हुआ है। ये बैटरी ने वर्क डन करा है, ठीक है, बैटरी ने हमारे पास वर्क डन करा है। तो अब इसी में एक चीज और पूछ लेता हूं, सारे बच्चे बताना एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना होगा। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इस कैपेसिटर ने एनर्जी कितना स्टोर किया, सारे बच्चे जरा मुझे ये बताइए। चलिए भाई, हाँ जैनब शामीन कह रहे हैं टू मैनी फॉर्मूलास। सारे बच्चे बेटा ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो कंसेप्ट था, तू उसको फॉर्मूला में गिनते रहो, चलो कोई नहीं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर अगर आप देखें तो सर मेरे पास तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हाफ CV स्क्वायर भी लगा सकता हूं, Q²/2C भी लगा सकता हूं, हाफ QV भी, कोई सा भी लगा लो आंसर सेम आएगा। तो मैंने लगाया हाफ, ये है बेटा 2 इंटू ये हमारे पास 100 हमारे पास, क्योंकि कैपेसिटेंस आपका 2 माइक्रोफेरेड था, V आपका 10 था, तो 100 हो गया, तो ये 100 माइक्रोजूल्स ये कैपेसिटर में आई। यस, क्या आपको दिख रहा है कि यार बैटरी ने कितना काम किया, बैटरी ने 200 माइक्रोजूल्स का काम किया, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हुई 100 माइक्रोजूल्स। अगर मैं आपसे पूछूं एनर्जी लॉस्ट कितनी हो गई, एनर्जी लॉस्ट हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे लिए सर 200 माइक्रोजूल्स माइनस 100 माइक्रोजूल्स। देखो बैटरी ने काम किया, कैपेसिटर बैटरी ने काम किया 200 का, कैपेसिटर के अंदर स्टोर हुआ हमारे पास 100 का, तो सर 100 जूल्स कहां, 100 माइक्रोजूल्स कहां गई, सर वो हमारे पास लॉस हो गई। कभी भी ध्यान से सुनना, वेनेवर यू चार्ज अ बैटरी, वो वेनेवर यू चार्ज अ कैपेसिटर, चार्ज अ कैपेसिटर, ध्यान सुनना, 50% ऑफ वर्क डन, या अगले स्पेस में लिखूंगा, पहले ये लिख लो, आप आराम से लिखो, ठीक है। हमारे पास 50% हमेशा लॉस होगा, 50% ऑफ वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने जितना भी वर्क किया उसका 50% हमेशा लॉस हो जाता है। यस, क्लियर, लॉस इन द फॉर्म ऑफ, आता पहले इसको लिखे सारे बच्चे, बहुत तरीके से लॉस हमारे पास होते हैं। अब ये समझना बेटा, पहले आप इसको लिख लीजिए, एक बार थम्स अप करिए, फिर इसके फॉर्मुलेस बनाते हैं, फिर लॉस बताता हूं, और लॉस कैलकुलेशंस के भी हमारे पास सवाल आते हैं। क्लियर सारे बच्चे,
एनर्जी लॉस्ट क्या है हमारे पास, वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना वर्क किया और हमारे पास स्टोर कितना हुआ। अगर बैटरी ने 200 माइक्रोजूल का किया और इसमें 200 स्टोर हो गया तो कोई लॉस हुआ क्या, नहीं। लेकिन यहां पर तो सर 200 का काम हुआ, 100 स्टोर हुआ, तो 100 कहां चला गया, लॉस हो गया। हमेशा 50% आता है हमारे पास। अब जरा यहां पर ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। फॉर्मुलेज हमारे पास क्या है। अब कोई बच्चा बोले सर इतने सारे फॉर्मूले मत कर याद, कंसेप्ट सिखाया है तो हमारे पास तो कंसेप्ट से भी कर सकता है, कोई खतरनाक बात नहीं थी। अब जरा समझना, व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड, व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, जब भी आप एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से सुनना, कुछ इस प्रकार से, जैसे आप इसको V वोल्ट की बैटरी से लगाएंगे तो बैटरी क्या देगी, पोटेंशियल डिफरेंस देगी। तो इसके ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज होगा, इस पर एक माइनस क्यू, दोनों पर बराबर होगा। अगर कोई पूछे चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर हमारे पास कितना होगा सर, दैट इज Q इक्वल टू CV। नेक्स्ट, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, वर्क डन बाय बैटरी हमारे पास कितना होगा सर, दैट वर्क डन बाय बैटरी की अगर आप बात करें तो उसने इतना ही चार्ज फ्लो कराया है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V, तो CV का स्क्वायर हमारे पास वर्क डन बाय बैटरी होता है। सारे बच्चे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, अगर आप देखें एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, अगर आप देखें तो ये था सर हाफ CV का स्क्वायर। तो बैटरी ने वर्क करा CV का स्क्वायर, स्टोर हुआ हाफ CV का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारी एनालिसिस निकल के आती है, बहुत इंपॉर्टेंट एक एनालिसिस निकल के आती है कि हमारे पास देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी दैट इज इक्वल टू हमारे पास CV का स्क्वायर माइनस हाफ CV का स्क्वायर। ये वर्क डन हुआ, इसमें से इतना ही स्टोर कर पाए तो हाफ CV का स्क्वायर हमारे पास लॉस हुआ है, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं हाफ CV का स्क्वायर। तो अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने वाला हूं, फिर मैं बता रहा हूं ये लॉस हुआ कहां, ठीक है। कभी भी अगर आपसे लॉस का सवाल आए कि भाई कितना लॉस हुआ है, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आप यहां पे इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है, ध्यान सुनना, इनिशियली कैपेसिटर हमारे पास अनचार्ज है। सर अगर पहले से ही चार्ज होगा तब भी बताऊंगा, ध्यान सुनना। तो अगर आपसे कोई भी लॉस पूछेगा, या तो आप वर्क डन बाय बैटरी निकालिए, उसका आधा कर दीजिए, ध्यान सुनना, जो भी बैटरी ने काम किया होगा उसका आधा कर देंगे तो लॉस आपको मिल जाएगा। और दूसरा एक और मेथड है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकाल लीजिए। सारे बच्चे, क्या ये बात क्लियर हुई? हमारे पास सारे बच्चे, यहां पर आपका 50% लॉस हो जाएगा। हर बार जितनी बार तुम कैपेसिटर को चार्ज करोगे उतनी बार 50%, जो भी तुमने काम किया 50% बर्बाद, फिर काम करोगे 50% बर्बाद, फिर काम करोगे 50% बर्बाद। ये कहीं ना कहीं आप ही के जैसा है। यस, हाँ। अब कोई बच्चा बोले कि सर ये लॉस हुआ कहां पर हमारे पास। अब आप ये समझिए, एक प्लेट हमारे पास ये है, एक प्लेट हमारे पास ये है, एक प्लेट ये है। दिमाग लगाना, आप इस प्लेट पर से इलेक्ट्रॉन को ले करके दूसरी साइड पर रखोगे तो क्या कोलिजन्स हमारे पास होंगे? ऑब्वियसली सर, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो क्या बिल्कुल स्मूथली दूसरी साइड चला जाएगा क्या? नहीं। तो सर हमारे पास कोलिजन्स होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का वायर में जो हमारे पास मोशन होगा वहां से भी कुछ लॉस होगा। और दूसरी बात, जरा ये चीज समझना, जैसे तुमने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा करके यहां रखा तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। फिर एक इलेक्ट्रॉन को उठा करके यहां रखा तो फिर एक नेगेटिव होगा, यहां पॉजिटिव होगा। यहां धीरे धीरे क्या हो रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है। अब एक समझना, एक सिनेरियो, एक बस है, एक बस है जो पहले खाली थी। तो पहले वाले बंदे को जब चढ़ना होगा तो उसको लगेगा यार कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल मस्त मौला खाली बस है।
धीरे धीरे बस चलनी स्टार्ट हुई, लोग भरते चले गए, भरते चले गए, भरते चले गए, और कहीं ना कहीं बस अब फुली पैक्ड है। अब आपको इस पूरे प्रोसेस में जितनी बार आप इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो एक रिपल्शन आपको फील होगा। इलेक्ट्रॉन रखना इतना आसान नहीं होगा। पहला इलेक्ट्रॉन रखना काफी आसान होगा, यहां से यहां मूव कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस होता जाएगा, ये प्लेट हमारे पास क्या हुई, हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो रही है, ये प्लेट पॉजिटिव हो रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में भी मौत आएगी और यहां रखने में भी मौत आएगी। ये आपस में एक दूसरे से टकराना स्टार्ट करेंगे, ये रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे, और फिर जब ये रीअरेंज यहां पर करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं कोलिजन्स होंगी, तो लॉसेस हमारे पास होती हैं। तो जब भी आप कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो ये चार्जेस के मोशन में कई बार कोलिजन्स होती हैं, रीअरेंजमेंट में हमारे पास कोलिजन्स होती हैं, तो उसी फॉर्म में हमारा लॉस ऑफ एनर्जी होता है। क्लियर है क्या? इट फॉर्म्स इन अ फॉर्म ऑफ अ हीट एनर्जी ओनली। क्लियर है क्या? यस। हाँ, तो ये अब आप कहोगे सर मेरे को फॉर्मूले याद नहीं होते, तो ये रहा भाई, लॉजिक से कर, कोई फॉर्मूला नहीं है, बेसिक बेसिक सी चीजें वही है, बस यहां पर CV स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर वही चीज थी। क्लियर? अब यही चीज मैंने आपको यहां पर बताई है। अब सारे बच्चे जरा इनको अब धीरे धीरे करना स्टार्ट करें। चलिए भाई, लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। अब मैंने आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, अब इनमें यही छोटे छोटे सवाल आपको अपने उसमें भी मिल जाएंगे, HCV में मिलेंगे, जेईई मेंस में मिलेंगे आपको, बोर्ड्स में मिलेंगे आपको, और यही छोटी छोटी चीजें भी आपको एडवांस में मदद करेंगी। ठीक है, मेरे पास पहले कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, याद रखना ये अनचार्ज्ड कैपेसिटर है। पहले मैं बाद में चार्ज वाले भी सिखाऊंगा, भी पहले अनचार्ज्ड की बात कर रहे हैं, अनचार्ज्ड इनिशियली। अब जरूरी थोड़ा ना कि सारे कैपेसिटर जब भी तुम उठाओगे उसमें कोई चार्ज ही नहीं है, हो सकता है पहले से चार्ज हो। ठीक है, तो ये 20 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 10 वोल्ट की बैटरी से लगाया। सारे बच्चे क्या क्या निकालना है? चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, वर्क डन बाय बैटरी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, लॉस ऑफ एनर्जी, सारे बच्चे करेंगे। तो सर ये बैटरी है, मैंने कहा हाँ सर ये बैटरी यहां से इलेक्ट्रॉन को उठा करके यहां रखेगी तो यहां पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, यहां नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा राइट। तो सर एक प्लेट पर हमारा बनेगा प्लस क्यू चार्ज, एक पर बनेगा माइनस क्यू चार्ज, राइट। तो जो चार्ज आएगा सर दैट इज इक्वल टू C इंटू वी, तो कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफेरेड इंटू वोल्टेज इज 10, तो सर 200 माइक्रोकूलम ये चार्ज आएगा, एक पे प्लस 200, एक पे माइनस 200। क्लियर? वर्क डन बाय द बैटरी, ये जो 200 माइक्रो यहां पर प्लस क्यू आया है, इसी में से तो पास होकर के आया है ना। तो अगर मेरे को कोई बोले वर्क डन बाय दी बैटरी क्या है, तो मैंने कहा भाई इसने कुछ चार्ज को फ्लो कराया, हाँ, और एक पोटेंशियल डिफरेंस में फ्लो कराया, तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो चार्ज कितना फ्लो हुआ है बेटा? 200, हमारे पास माइक्रो में हम लोग माइक्रो जूल्स लिख लेंगे, और वोल्टेज आपका है 10, तो अगर आप देखें 2000 माइक्रो जूल्स का यहां पर वर्क डन हुआ है। क्लियर? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, अगर आप यहां पर एनर्जी की बात करें तो सर हाफ CV स्क्वायर से निकाल सकता हूं, हाफ इंटू 20 हमारे पास इंटू V का स्क्वायर दैट इज 100, तो अगर आप देखें तो 1000 हमारे पास माइक्रो जूल्स आपका ये आ रहा होगा। लॉस ऑफ एनर्जी की अगर आप बात करें तो मैं कह सकता हूं वर्क डन जो भी हमारे पास बैटरी में है उसका आधा कर दो, और या फिर एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर लिख दो, क्योंकि लॉस हमेशा जितना कैपेसिटर स्टोर करता है, मेरे वर्ड को आप सुनना, मैं बार बार अब इस पर जाना स्टार्ट करूंगा, जितना कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर करी उतनी ही लॉस हुई, हमेशा जितना स्टोर करी उतनी ही लॉस हुई। तो अगर आप लॉस निकालेंगे तो ये आपको 1000 माइक्रो जूल्स का आपका आंसर आएगा। क्लियर है क्या? यस सारे बच्चे, ये बात समझ आई? अब अगला सवाल है, अब यहां पर हमारे पास ध्यान सुनना, आप यहां तक पहुंच गए थे क्वेश्चन नंबर 2, तो आप सभी लोगों को पता था सर यहां पर प्लस है, यहां पर अब मेरे पास माइनस था, इनिशियली एरिया इज रिड्यूस टू हाफ। ध्यान से सुनना, अब हमारे पास यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर था आपका प्लस 2000 माइक्रो जूल्स, प्लस 2000 माइक्रो जूल्स, वो माइक्रो कूलम, और यहां पर था बेटा आपका माइनस 2000 माइक्रो कूलम। अब सवाल इसी का एड ऑन, अब मैंने क्या करा,
एरिया इज रिड्यूस टू हाफ, इस कैपेसिटर का एरिया मैंने आधा कर दिया। तो अब मेरे से पूछा है नया चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, एक्स्ट्रा चार्ज कितना बैटरी से फ्लो होगा, एक्स्ट्रा वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा। चलिए भाई, अब मुझे बताइए कि पहले से कैपेसिटर चार्ज है, अब तुम लोगों ने यहां तक ये सिचुएशन निकाल लिया था सर, जो 2000 माइक्रो कूलम आया है तो इस प्लेट पर प्लस प्लस और इस प्लेट पर माइनस। मैंने कहा कि अब इसका एरिया को मैंने आधा कर दिया तो क्या इंपैक्ट आएगा। अच्छा, चार्ज कितना था, 200 था, ठीक है। तो सारे बच्चे आप बताना, एरिया को आधा करेंगे तो क्या इंपैक्ट आएगा बेटा माइक्रो कूलम में। सर कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मैंने कहा राइट। जैसे आपने एरिया को हाफ करा तो अगर आप देखेंगे तो सर कैपेसिटेंस भी हमारे पास हाफ हो जाएगा, इसकी अब इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। देखना, जैसे मान लो कि मेरे पास ये 1 लीटर की बोतल थी तो कितना पानी स्टोर करेगा सर, 1 लीटर। मैंने कहा अगर मैं इसको आधा काट दूं तो सर इसकी कैपेसिटी अब 1 लीटर थोड़ा ना होगी, आधा लीटर होगी, तो ये सिर्फ आधा लीटर पानी ही स्टोर कर पाएगा, अब 1 लीटर पानी स्टोर नहीं कर पाएगा। तो जरा समझना, आपने बैटरी कनेक्टेड है और आपने एरिया का आधा कर दिया, अब एरिया आधा हुआ तो कैपेसिटेंस हाफ हुआ, तो नया कैपेसिटेंस सारे बच्चे जरा देखना एक्चुअली में हमारे पास कितना होगा सर, दैट इज 10 माइक्रोफेरेड, ये हाफ हो गया। सारे बच्चे जरा देखना, न्यू चार्ज, अब ये बैटरी क्या करेगी भाई, कैपेसिटर कहेगा भैया मैं इतना चार्ज अब नहीं होल्ड कर सकता, मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, मेरे वर्ड्स को सुनते रहना। वो कैपेसिटर बोलेगा कि यार मेरी पहले कैपेसिटी थी 20 माइक्रोफेरेड की, अब मेरे पास नहीं है, अब मेरा जो कैपेसिटी है दैट इज 10 माइक्रोफेरेड, ये 10 वोल्ट। तो कहेगा जो मेरे पर नया चार्ज जो स्टोर होगा दैट न्यू चार्ज, अगर आप देखें तो वो कितना आएगा बेटा हमारे पास सर, सी न्यू इंटू वी। तो नया कैपेसिटेंस है 10 और इंटू 10 100 माइक्रोकूलम अब ये स्टोर कर पाएगा। तो इन्होंने बोला नया चार्ज कितना होगा, तो सर यहां पर प्लस है, मैंने कहा राइट, यहां पर सर माइनस है, मैंने कहा राइट, यहां प्लस 100 यहां माइनस 100। अब मेरे को एक बात बताओ, पहले तो 200 था अब 100 हो गया, ये 100 माइक्रोकूलम गया कहां। इन्होंने क्या पूछा, न्यू चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। पहले हमारे पास 200 था, इस वाले पर फोकस करना जरा, ठीक है सर, पहले तो इस वाली प्लेट पर 200 था, अब 100 हो गया, पहले से तो कम हो गया, ये चार्ज गया कहां। हाँ सारे बच्चे सर प्लीज नॉर्मल मूड में पढ़ाओ, ये नॉर्मल है बेटा, यूट्यूब देख करके नॉर्मल मत सेट करो, मेरा यही मेरा नॉर्मल है ये। हाँ अब कोई बच्चा बोलेगा सर चार्ज लॉस हो गया, अरे पगले, ये कहेगा भैया हमारे पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि मैं 200 का चार्ज स्टोर कर पाऊं, क्योंकि अब मेरी कैपेसिटी आधी हो गई तो मैं आधा ही चार्ज स्टोर कर पाऊंगा। ध्यान सुनना, ये जो एक्स्ट्रा चार्ज क्यू इनिशियल कितना था सर, दैट इज 100 माइक्रोकूलम, क्यू फाइनल आपका क्यू इनिशियल था 200 माइक्रोकूलम, क्यू फाइनल कितना था 100 माइक्रोकूलम। जो ये डेल्टा क्यू आया है, ध्यान सुनना, दैट इज 100 माइक्रोकूलम, दैट विल बी पुश्ड इन द बैटरी, बैटरी के अंदर पुश कर देगा, कहेगा भैया ये चार्ज अपना वापस ले लो, मैं होल्ड नहीं कर सकता, फ्लो बैक टू दी बैटरी। यहां पर ध्यान सुनना, पहले 200 था अब 100 है, तो ये कहेगा भैया मैं इतना चार्ज अब होल्ड नहीं कर सकता 200 माइक्रोकूलम, मेरी कैपेसिटी आधी हो गई है, अब मैं आधा ही चार्ज स्टोर कर पाऊंगा, तो ये जो 100 माइक्रोकूलम मेरे पे एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है अब ये तुम ले लो वापस, मेरी जब कैपेसिटी बढ़ेगी तो मैं यहां से आपसे चार्ज ले लूंगा। इट्स लाइक जैसे मार्केट में कोई सेल कर रहा है, जैसे सप्लाई एंड डिमांड होती है, इसकी डिमांड ही अब 100 की थी, जो पहला मटेरियल था उसने कहा भैया जो होलसेलर था भैया ये सामान वापस ले जाओ, नहीं बिक रहा, तो वैसी कहीं ये कहानी हो गई है। तो दैट 100 माइक्रोकूलम विल बी पुश्ड इन द बैटरी। अब देखो एक्स्ट्रा चार्ज थ्रू द बैटरी, जो आपका चार्ज फ्लो हुआ है, अगर आप देखें पुश्ड इनसाइड द बैटरी हमारे पास कितना हुआ है, दैट इज 100 माइक्रोकूलम। ये 100 माइक्रोकूलम बैटरी के अंदर कहेगा कि भैया मैं नहीं होल्ड कर पा रहा, तुम वापस ले लो। अब देखो एक्स्ट्रा वर्क डन ऑन द बैटरी बाय द बैटरी, ये चार्ज किसने मूव कराया
सर ये कैपेसिटर इसके अंदर चार्ज को पुश कर रहा है। पहले क्या था, ध्यान से सुनना, पहले था बैटरी इसके चार्ज को मूव करा रही थी, लेकिन अब कैपेसिटर इसके अंदर चार्ज वापस मूव करा रहा है, तो दैट मींस वर्क डन ऑन दी बैटरी होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑन दी बैटरी। ये कैपेसिटर ने बैटरी के अंदर ही चार्ज फ्लो करा दिया उल्टा, राइट। तो इसमें हम लोग बोलेंगे वर्क डन ऑन दी बैटरी। तो एक्स्ट्रा वर्क डन क्या हुआ है सर, जितना भी चार्ज फ्लो हुआ इन पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा क्यू इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज नथिंग बट 10 वोल्ट्स। तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना फ्लो हुआ है बेटा, दैट इज 100 माइक्रोकूलम इनटू हमारे पास 10 वोल्ट्स, तो अगर आप देखें 1000 माइक्रो जूल्स ये होगा। क्लियर है क्या सर? बाय दी बैटरी और ऑन दी बैटरी का मतलब क्या है? थर्मोडायनेमिक्स अगर आप लोगों ने सुना हो तो जब भी गैस एक्सपैंड होती थी तो वो वर्क कर रही है, जब कंप्रेशन होता था तो उस पर काम किया जा रहा है। वैसे ही अगर देखा जाए तो मैंने यहां पर लिखा है वर्क डन बाय दी बैटरी, क्योंकि बैटरी ने चार्ज को फ्लो कराया था, लेकिन इस बार के केस में ये चार्ज बैटरी पर आया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन ऑन दी बैटरी। क्लियर है क्या? यस सारे बच्चे, वेरी गुड। अभी इसमें लॉसेस की बात नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज होने लगते हैं बच्चे। पहले इसको देखें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3। इनिशियली हमारे पास वही है, ये प्लस था +200 और ये है -200। जैसा हमारे पास सेपरेशन इज रिड्यूस टू हाफ, नया सवाल ये है कि मैंने इस बार कौन से वाले क्वेश्चन में यहां तक ले आए थे हम लोग, +200 एंड -200 ये सारी चीजें हो चुकी थी। अब जरा मैंने कहा सेपरेशन को मैंने इस बार हाफ कर दिया है, तो अब बताओ कि क्या सिनेरियो बनता। क्लियर? चलिए भाई, हाँ सारे बच्चे, साइन कन्वेंशन की कोई जरूरत नहीं है भाई, यहां पर कोई साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है। आप सीधे ये बोलेंगे कि भाई अगर बैटरी चार्ज को फ्लो करा करके ले गई, अभी देखना, तो वर्क डन बैटरी ने किया है। ये प्रेशर और उसके जैसे मत सोचना, वर्क डन बाय दी बैटरी है हमारे पास, तो यहां पर हम लोग उसका बात करेंगे। अगर कैपेसिटर बैटरी पर काम कर रहा है, चार्ज को फ्लो करा रहा है, तो वर्क डन ऑन दी बैटरी बोला जाएगा। वेरी गुड। अब इनिशियल सिनेरियो वही है। इस बार मैंने ये कैपेसिटर था, इसने कितना चार्ज स्टोर कर लिया, +200 -200। मैंने कहा भाई इसकी सेपरेशन जो डी है इसका हाफ कर दिया, तो यार कैपेसिटेंस तो ε0A/d होता है। हाँ सर, अगर सर आप डी को हाफ कर देंगे, मैंने कहा ठीक है, तो सर कैपेसिटेंस तो ट्वाइस हो जाएगा। यस, तो जो नया कैपेसिटेंस होगा दैट इज 40 माइक्रो, पहले 20 था, 40 माइक्रोफेरेड। यस, अब कैपेसिटर बोलेगा भैया मेरी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, ध्यान से सुनना, मेरी कैपेसिटी यहां पर अब बढ़ चुकी है। तुमने कितनी बैटरी लगाई है, तुमने 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो अब ये कैपेसिटर बोलेगा बैटरी को कि भाई मैं कितना चार्ज स्टोर कर सकता हूं, दैट इज इक्वल टू C इंटू V। तो मेरी कैपेसिटी हो गई है इस बार 40 माइक्रोफेरेड की, तो नया चार्ज हमारे पास Q न्यू, जो नया चार्ज हमारे पास आएगा दैट इज इक्वल टू C इंटू V। कैपेसिटेंस कितना है, 40 इंटू 10, 400 माइक्रोकूलम का भी ये चार्ज स्टोर कर सकता है। तो ये कहेगा बैटरी को, ओए हमारे ऊपर अब ज्यादा चार्ज हो सकता है, कैपेसिटी हमारी बढ़ गई है, तो +400 -400 कुछ ऐसा होगा। क्लियर? इसकी कैपेसिटी दोगुनी हुई तो ज्यादा चार्ज, दो गुना चार्ज स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। अब देखना पहले कितना था, पहले था सर 200, मैंने कहा अब कितना है सर 400। ये 200 माइक्रोकूलम आया कहां से होगा फिर से? सारे बच्चे जरा आप सोच के बताना। पहले था Q इनिशियल, अगर आप देखें दिस इज Q इनिशियल, Q इनिशियल था आपका, हमेशा पॉजिटिव प्लेट को पकड़ लिया करो, दिक्कत नहीं होगी, +200। सर Q फाइनल इसी प्लेट पर कितना है, +400। तो मैंने कहा डेल्टा Q जो हमारे पास आया 200 माइक्रोकूलम का, जरा ये देखा जाए तो ये कहां से आया, वेरी गुड, एक्स्ट्रा चार्ज टू द बैटरी, ये 200 माइक्रोकूलम। बैटरी ने कहा कि भाई अब तो तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ गई ना, दोगुनी हो गई, तो चार्ज और ले लो।
तो वो फिर से चार्ज को यहां से फ्लो करा करके इसको +400 करेगा, इसको -400 करेगा। ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है ये कहां से पास हुआ है? एक्स्ट्रा चार्ज थ्रू द बैटरी, डेल्टा क्यू जो इसमें से फ्लो हुआ है, यही फ्लो हुआ है। ये बैटरी ने ही अपना पास कराया होगा कि इलेक्ट्रॉन उठा करके इधर रखो, इलेक्ट्रॉन उठा करके इधर रखो, इलेक्ट्रॉन उठा करके इधर रखो। तो ये +200 से +300 गया, +400 गया, उस समय -400 हो गया होगा। तो ये चार्ज बैटरी से फ्लो हुआ है। वेरी गुड। अब एक्स्ट्रा वर्क जो हुआ, पहले तो खुद कर चुका था, अब मैंने जैसे ही कैपेसिटेंस को यहां पर क्या करा, हमारे पास कैपेसिटेंस को ट्वाइस करा। मेरे वर्ड को ध्यान सुनना। तो इसने बोला भाई मैं और चार्ज स्टोर कर सकता हूं, तो उसने कहा ठीक है भाई हम चार्ज को भेज रहे हैं। तो बैटरी में से चार्ज इस बार गया है तो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो इस बार टर्म आएगा बाय दी बैटरी, ना कि ऑन दी बैटरी। तो वर्क डन बाय दी बैटरी की अगर मैं बात करूं तो इसने फ्लो कितना कराया बेटा? जो फ्लो कराया है और मैं एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं, एक्स्ट्रा वर्क डन जो हमारे पास फ्लो हुआ, वो एक्स्ट्रा वर्क डन किया है बैटरी ने, दैट इज डेल्टा क्यू फ्लो इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो चार्ज हमारे पास फ्लो हुआ है दैट इज 200 माइक्रोकूलम इनटू पोटेंशियल डिफरेंस 10, तो 2000 माइक्रो जूल्स का यहां वर्क हमारे पास वर्क डन एक्स्ट्रा करना पड़ा होगा। क्लियर? यस और नो? राइट? तो ये वाली जो चीजें हैं, दिस इज वेरी क्रिटिकल। ठीक है? यस, ये बात समझ आई यहां तक? बहुत सही। राइट? तो तीन चीजें मैंने अभी आप लोगों को समझाई हैं, ध्यान से सुनिए। तीन चीजें मैंने समझाई कि जब भी आप किसी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी चार्ज को मूव कराना स्टार्ट करते हैं। अब जिन्होंने इस पार्ट को समझ लिया, दैट मींस समरी समझ आ गई, तो ओवरऑल कहानी समझ आ गई। जब भी आप बैटरी से लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन, ये बैटरी क्या करेगी, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगी, दैट मींस यही चार्ज जो इस पे गया है ये बैटरी में से ही पास हुआ। तो चार्ज कितना होता है CV, और ये चार्ज इतने पोटेंशियल डिफरेंस पर से मूव कराया तो वर्क डन हो जाएगा Q इंटू वी या फिर Q CV का स्क्वायर। इसका 50% स्टोर होगा, 50% लॉस हो जाएगा। अब मैंने कहा कि पहले से अब अनचार्ज नहीं थी, ये पहले अनचार्ज था हमारे पास, ये वाला केस ये इनिशियली अनचार्ज थी। फिर मैंने कहा जब चार्ज कर लिया फिर मैंने कोई मॉडिफिकेशन करा तो ये हुआ, मॉडिफिकेशन करा तो ये हुआ। अब इस सवाल की बात करेंगे, ध्यान सुनना। अभी मैंने स्विच ओपन रखा है, स्विच इज ओपन। पहले क्या है, स्विच ओपन है। अब जरा ध्यान से देखिए, कैपेसिटर पर एक पे +10 एक पे -10, स्विच इज ओपन, अभी बैटरी ये नहीं लगाई है, एंड कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज्ड, कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज्ड। सर ये चार्ज आया कैसे होगा यार ये हमारे पास? अरे भाई तूने इस कैपेसिटर को उठा करके एक बैटरी से लगा दिया होगा, 5 वोल्ट की बैटरी से लगाया होगा, तो 5 2 जा 10, तो यहां पर सर +10 आया होगा, यहां पे -10 आया, स्टोर कर लिया। मैंने कहा हटाइए इस बैटरी को, तो इस पर +10 आपका यहां पर है और -10 यहां पर है। अब मैंने क्या करा, इसको उठा करके मैंने अब 20 वोल्ट की बैटरी मेरे पास यहां रखी है, अब मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करने वाला हूं। तो चीजें क्या क्या होंगी, अब ये पहले से चार्ज्ड है, ठीक है, कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज, कितने चार्ज पर, हमारे पास Q की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम, मैंने आपको दिखा दिया है, +10 एंड -10। और ये +10 और -10 कहां होगा, ध्यान से सुनना, अगला सवाल, नहीं तो फिर आपको लगेगा सर ये नया क्यों सोचूं। कैपेसिटर में अगर आप बात कर रहे, ठीक है, तो ये आपका यहां अंदर वाला चार्ज होता है, यहां आपका अंदर वाला चार्ज होता है, ये होगा आपका +10 माइक्रोकूलम, दिस इज -10 माइक्रोकूलम। क्लियर? सबसे पहला सवाल मेरे पास, एनर्जी स्टोर्ड, इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। चलिए भाई, इनिशियल एनर्जी इन कैपेसिटर, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हां सर, तो इनिशियल एनर्जी इसके पास कितनी है? सारे बच्चे एक एक करके हम लोग सवालों को यहां पर बात करेंगे। इनिशियल कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी हमारे पास थी? सेकंड सवाल, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच
इज क्लोज्ड। जैसे आपने स्विच को क्लोज करा, हमारे पास फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा, राइट? चार्ज थ्रू बैटरी कितना होगा, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय स्लैश ऑन बैटरी हमारे पास कितना होगा। चलिए आराम आराम से करना है। मैंने अभी 4 सवाल आपसे पूछे। इनिशियल एनर्जी सर मैं कैसे निकालूंगा? मैंने कहा सर वोल्टेज तो अभी कनेक्ट ही नहीं करा है। मैंने कहा भाई देख, कैपेसिटेंस मुझे यहां पर पता है, इसका कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफेरेड। मेरे को चार्ज पता है, तो मैं अब फॉर्मूला कौन सा लगा सकता हूं? हमारे पास Q²/2C वाला फॉर्मूला लगा लेता हूं, राइट? तो चार्ज कितना है 10 × 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 × 2, तो यह आ जाएगा 25 माइक्रोजूल्स इनिशियल एनर्जी थी। यस, क्लियर? हाँ सर। अब 400 कहां से आ रही है भाई हमारे पास? ओहो, हाफ CV² लगाया तूने। अरे भाई अभी तो स्विच ओपन है यार, इसके अंदर स्विच ओपन है। अरे बाप रे बाप, स्विच ओपन है, ये पहले से ही चार्ज है भाई। ये 10 और 10 कहां से आया होगा? तूने पहले से ही इसको चार्ज कर रखा है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पहले से है, तो कुछ एनर्जी इसके अंदर पहले से ही होगी। ये जो 400 बोल रहे हैं बेटा, तुमने वोल्टेज ये ले लिया। अरे भाई, इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर, पहले से ही इसके अंदर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी थी। तो कितनी एनर्जी हुई हमारे पास? हाफ CV² लगा दो यार, या Q²/2C लगा लो। हाँ। अगला पार्ट था हमारे पास कि मैंने क्या करा, व्हेन स्विच इज क्लोज। अब आपने इस स्विच को क्लोज करा, ध्यान सुनना। तो फॉर्मूला क्या होगा अब जैसे समझना। अब जैसे ही आपने इस स्विच को क्लोज करा, तो अब ये बैटरी सर इससे लग गई। अब बच्चे कंफ्यूज होना स्टार्ट क्या होते हैं, सर इसमें तो पहले से चार्ज था, अब क्या होगा? देख भाई, ये 20 वोल्ट, ये 2 माइक्रोफेरेड, यही था ना हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड। हाँ, तो जो फाइनल चार्ज होगा दैट इज C × V, सीधी सी बात। C कितना है 2 × फाइनल वोल्टेज 20, 40 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। दैट मींस जब तू यहां पर बैटरी लगाएगा, तो ये बैटरी इधर कर देगा, हमारे पास इधर कर देगा +40, इधर कर देगा -40। क्लियर? ये भी माइक्रोकूलम में, ये भी माइक्रोकूलम में। ये वाली प्लेट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, +40 माइक्रोकूलम। एक प्लेट को +40, एक प्लेट को -40। क्लियर? हाँ, तो चार्ज फाइनल ऑन दी कैपेसिटर, कुछ बच्चे कहते हैं सर 30 हो जाएगा। अबे गधे, चार्ज थ्रू द बैटरी, जितना चार्ज हमारे पास यहां पर मूव किया है, ध्यान सुनना, इसके ऊपर पहले से ही +10 था। अब +10 को कहां से कहां ले गई ये बैटरी? पहले +10 था, अब +40 हुआ। तो ये बैटरी ने इसी को ही तो चेंज करा है। तो इसने यहां पर सर +30 और कर दिया है। तो जो चार्ज होगा दैट इज Q फाइनल - Q इनिशियल, बेटा दैट इज 30 माइक्रोकूलम। सारे बच्चे, सर वाई नॉट एड +10? क्या कह रहा है? सारे बच्चे? हाँ सर 50 क्यों नहीं? सर 50 कहां है? 50 कहां से आ गया भाई? हाय राम, 50 कहां से आ रहा है तुम्हारा? 50 माइक्रोकूलम कहां से आया भाई? Q इनिशियल ये था, Q फाइनल आपका ये है। इसने +10 को, चार्ज को मूव और करना स्टार्ट किया होगा तो +10 से +15, +20, +30 ये पहुंचा सकता है। Q = CV करोगे +40, ये फाइनल है। जब ये फॉर्मूला लगाते हो तो फाइनल चार्ज क्या होगा वो मिल गया हमें। अब यहां से यहां तक तुम लाए हो, तो भाई इसने
यहां पर फ्लो कराया होगा कितना। अबे यार तुम लोगों को तो पढ़ाना ही खत्म है यार। पता नहीं जब 11वीं चल रही थी तो कहां दिमाग बेच के आए थे। 10 से 30 40 तक लाए होते यार, प्लस 30 माइक्रोकूलम ये इस बैटरी ने ही तो फ्लो कराया होगा। 40 + 10, वाह बाप रे बाप। भाई तेरे पास आज 10 रुपए हैं, अब ये बढ़ के 40 रुपए हो गए। अगर मैं तेरे से चेंज पूछ रहा हूं कि भाई कितना चेंज हुए तेरे पास, तो 50 रुपए का चेंज आया है, 30 रुपए का चेंज आया। अब तू अगर ये नहीं सोच पा रहा है भाई यार, मतलब इस लेवल पर अगर तुम हो तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा भाई। प्लीज बैच छोड़ दो, 2.2 में जाओ। पहले इस प्लेट पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज था। कैसे सर इसके ऊपर पहले चार्ज कैसे आ सकता है? तो भाई बैटरी लगाई होगी, इसने चार्ज कर दिया। समझ इस चीज को, बताया था, सुना ही नहीं, तू गधा है एक नंबर का। 5 वोल्ट की बैटरी मैंने यहां पर लगाई 2 माइक्रोफेरेड के साथ, तो Q इक्वल टू सर CV करूंगा 10 माइक्रोकूलम आएगा। मैंने कहा +10 -10, हाँ सर। मैंने कहा अब इसको यहां से निकाल ले, तो ये कैपेसिटर अब हमारे पास +10 -10 का हो गया है। हमारे पास माइक्रोकूलम हटा रहा हूं, 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। अब मैं इसको एक बैटरी से दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं। ये 20 वोल्ट की बैटरी अभी कनेक्ट नहीं करा है, तो क्या इस पर इनिशियली चार्ज था? हां। अब मैंने कहा जैसे ही मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा गधे, तो ये बैटरी कहेगा कि भाई Q इक्वल टू CV, तो 40 माइक्रोकूलम चार्ज होना चाहिए तुम्हारे पास। वो कह रहा है 10 तो मेरे पास पहले से ही है, तू 30 और फ्लो करा दे भाई। तो 30 फ्लो कराते ही ये कितना हो जाएगा, ये +40 हो जाएगा, ये -40 हो जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा। यार इतना कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे पास। कितना हमारे पास चार्ज गया है बैटरी में से? दैट इज 30 माइक्रोकूलम। किसी एक प्लेट को पकड़ो, पॉजिटिव प्लेट को पकड़ो, वैसी नेगेटिव में तुम खत्म हो। पॉजिटिव प्लेट को पकड़ो, डेल्टा Q निकालने के लिए Q फाइनल माइनस Q इनिशियल कर दो, ये कर देना। क्लियर? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको मैं कहूं -40 -10 अगर मैं कर दूं तो सर -30 आ रहा है, आप तो +30 बोल रहे हैं। अबे गधे इंसान, इसमें यही जो 30 माइक्रोकूलम है यहां से उठा करके यहां रखेगा, तो इसमें -30 का इसमें चेंज होगा, इसमें +30 का चेंज हुआ। चेंज कितना हुआ हमारे पास? 30 माइक्रोकूलम का। अब जरा समझना, वर्क डन हमारे पास, वर्क डन बाय और ऑन दी बैटरी की अगर मैं बात करूं, तो ऑब्वियस सी बात है बैटरी ने इस चार्ज को फ्लो कराया है, तो बाय वर्ड यूज करना चाहिए। और ये होगा सर जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज हमारे पास फ्लो हुआ, हाँ सर, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो हुआ था 30 माइक्रोकूलम, ये माइक्रो वर्ड यूज कर लेंगे बाद में, इनटू 20, सर 600 माइक्रोजूल्स। क्लियर? सारे बच्चे लास्ट सवाल बताएं, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब यही जब छोटे छोटे सवाल आते हैं ना, तब बच्चों के बिल्कुल परखच्चे उड़ जाते हैं। सर कैपेसिटर समझ नहीं आता, बैटरी ये कर दी वो कर दी, चार्ज पूछा, तो भाई प्रोसेस को समझेगा तभी तो आएगा। अब ये 20 वोल्ट की बैटरी थी, 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर था, तो यहां पर अब आपका आ गया है +40 और यहां आ गया -40। फाइनल चार्ज हमारे पास कितना आ रहा है? सर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? मैंने कहा भाई तू कोई सा भी लगा ले। अब तूने 220 वोल्ट लगाया, अब तू कहे सर मैं ½ CV² लगाऊं, मैंने कहा लगा ले भाई। ½ × 2 × ये, इसका अगर आप करोगे तो ये हमारे पास कितना, हमारे पास V है 20, तो 400 हमारे पास आएगा, तो ये 400 माइक्रोजूल्स इस टाइप से आ जाएगा। यस? क्लियर? हाँ या ना? सर मैं क्या Q²/2C कर सकता हूं? मैंने कहा हां, तो Q क्या है आपका 40 × 40 डिवाइडेड बाय 2 × हमारे पास कितना हो जाएगा 2 यहां पर, तो ये 400 माइक्रोजूल्स, ये फाइनल एनर्जी आई। यस और नो?
क्लियर? अभी भी कुछ बच्चों को समझ नहीं आया, बाप रे बाप। सारे बच्चे प्लीज एक बार ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनिए। पहले से हमारा कैपेसिटर चार्ज था 10 माइक्रोकूलम एंड -10। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बैटरी से कनेक्ट है। सर ये भी तो बैटरी है, ये बाद की अभी कनेक्ट नहीं हुई है। तो पहले हमारे पास +10 और -10 है बेटा। तो मैंने कहा इनिशियल एनर्जी अगर आप निकालेंगे तो इस पे चार्ज कितना था? +10 और -10, कैपेसिटेंस है हमारे पास 2, तो इनिशियल एनर्जी आई 25 माइक्रो जूल्स की। ठीक है, अब जरा यहां पर समझना, जब मैंने स्विच को यहां पर क्लोज कर दिया, तो जैसे ही स्विच क्लोज करोगे तो अब ये वाली बैटरी बोलेगी भाई तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है? उसने कहा 2 माइक्रोफेरेड। कह रहा यार मेरे पास वोल्ट, मैं 20 वोल्ट हूं, तो Q इक्वल टू CV के हिसाब से 40 माइक्रोकूलम का हमारे पास वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हारे पास अभी कितना है? तो उसने कहा मेरे पास तो 10 माइक्रोकूलम पड़ा हुआ है। कह रहा ठीक है, फिर मैं 30 और भेज दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे फॉर्मूले के हिसाब से 40 माइक्रोकूलम तुम यहां पर स्टोर कर सकते हो। तो इसने क्या करा? 30 माइक्रोकूलम यहां पर और पुश कर दिया। तो हमारे पास ये फाइनल माइनस इनिशियल कैसे करा? इसमें 40 फाइनल हुआ, इनिशियल हमारे पास 10 हुआ। अगर आप देखें तो 40 माइनस 10 अगर आप करेंगे तो 30 माइक्रोकूलम का जो चेंज आया है वो बैटरी ने कराया था। तो वर्क डन हमारे पास जो बैटरी ने किया, जो ये था 30 माइक्रोकूलम इंटू पोटेंशियल डिफरेंस दैट वाज 20। तो अगर आप देखें तो 600 माइक्रोजूल्स का यहां पर वर्क डन बाय दी बैटरी हमारे पास हुआ। अब मैंने आपसे पूछा कि हमारे पास यहां पर फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर हमारे पास कितनी हुई। तो अगर आप यहां पर नोटिस करें, हमारे पास फाइनल एनर्जी सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हुई। अब सर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? अब 20 वोल्ट इस पर एप्लीकेबल हो गया है। हाफ CV² लगा या Q²/2C लगा, दोनों में से तेरा यहां पर अब आ रहा है इस प्रकार से एनर्जी। सारे बच्चे जरा यहां पे देखना, 400 एंड 400 माइक्रोजूल्स। क्लियर? क्या अब आपको ये बात समझ आ गई बेटा? क्या आपको यहां तक की बात समझ आ गई? यस और नो? यस और नो? कहां गई आपकी चैट भाई? हाँ, क्या आपको अब यहां तक बात समझ आई? क्लियर? यस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितना है, ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सर हमारे पास फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कर देंगे। दैट इज हमारे पास 400 माइनस कितना था हमारे पास पहले? 25। दैट इज हमारे पास 375 माइक्रोजूल्स। क्लियर? ये सुनो, तो 375 माइक्रोजूल्स का हमारे पास यहां पर कहीं ना कहीं एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर में चेंज आया है। तो चेंज इन एनर्जी एंड ऑल ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब टाइम हमारे पास हो गया है, नहीं तो अभी हम लोग और डिटेलिंग में यहां पर चलते। अब क्योंकि मैं हीट लॉस का अब अगला एक ही साथ हीट लॉस को आपको डील कराता हूं। ठीक है, अगला आप लोगों का होमवर्क क्या है जरा ध्यान से सुनना। यह अब आप लोगों को अगली क्लास में करके आना है। इस बार +30 और -30 है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है इनिशियल एनर्जी कितनी है, सारे बच्चे ये निकालेंगे। दूसरा स्टेप है व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच इज क्लोज, जैसे ही आपने स्विच क्लोज करा चार्ज फ्लो कितना हुआ है, या चार्ज फाइनल ऑन कैपेसिटर, सारे बच्चे ये निकाल करके लाएंगे। डेल्टा Q कितना फ्लो हुआ है इसको सोचिए। वर्क डन बाय और ऑन, बाय स्लैश ऑन बैटरी कितना हुआ है इसको सोचेंगे। फिर हमारे पास फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितना हुआ इसको सोच करके आएंगे, सो दैट आप लोग इसको पहले से करके आए तो लॉस के बारे में अब मैं आपको बता पाऊं। तो ये हमारे पास फाइनल एनर्जी कितनी हुई आप लोग इसको सोचेंगे।
इस वाले सवाल में देखना, अब हमारे पास कैपेसिटर इनिशियली हैज डिफरेंट चार्ज ऑन प्लेट्स। अभी तक ये जेई ने सवाल नहीं पूछा है, डिफरेंट चार्जेस ऑन प्लेट्स। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट्स क्या होगा, ये सोच करके आना बेटा, सो दैट अगली क्लास में थोड़ा सा आप लोगों को कम से कम कंफ्यूजन हो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट्स कैसा होगा, सोचे जब स्विच ओपन है। सेकंड हमारे पास अगर आप देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स हमारे पास कितना होगा, ये सोचेंगे। व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, फिर जैसे आपने स्विच को क्लोज करा है, ठीक है, तो पहला सवाल फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर हमारे पास कितना होगा, वर्क डन हमारे पास डेल्टा क्यू हमारे पास फ्लो कितना होगा, वर्क डन बाय बैटरी ऑन और बाय के बारे में बात करेंगे, ये कितना होगा। और अगर आप चाहें तो हाँ, बस इतना सारे बच्चे सॉल्व करके लाएंगे। क्लियर है क्या, यस और नो। 3:30 बुलाने का वैसे मेरा तो बहुत ज्यादा मन है, लेकिन क्या करें, लेकिन नहीं, अभी आप लोगों के पास लोड है, कोई नहीं, बाद में हम लोग खींच लेंगे, जब आपकी 2 क्लासेस होंगी तब मैं बुला लूंगा 3:30, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे पास बाद में अगर आपका देखा जाए, ठीक है, हमारे पास बाद में आप लोगों पे एक ये वाला भी ट्राई करना, एक कंडक्टर है, ट्राई करके आएंगे, एक कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, इसकी कैपेसिटेंस 2C है, इस पर चार्ज Q, इस पर चार्ज Q। जैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होंगे, रैंडम शेप के हैं। पहले हम लोगों ने स्फेरिकल वालों की बात करी थी, अब रैंडम वाली है। तो प्लीज आप सभी लोग इसको एक बार ट्राई करके आएंगे। क्लियर है क्या सारे बच्चे, यस और नो, सारे बच्चे यस और नो। अच्छा, और मॉड्यूल में बेटा एक कूपन कोड है, ये मैं आपको बता रहा हूं, LJ10, ठीक है। जिन लोगों ने मॉड्यूल नहीं ले रखा है और अगर आप लोगों को मॉड्यूल चाहिए तो आप एक कूपन कोड लगा सकते हो, इस पे शायद एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट होगा अगर आप लोग मॉड्यूल लेते हैं, तो ये कूपन कोड आप लगा सकते हैं। अभी ये ऑफर कुछ चल रहा है, ठीक है, तो ये इन्होंने स्लाइड में लगा रखा था। तो वर्कबुक आपको मिल जाएगी बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी की, मोस्ट प्रोबेबली आज रात तक प्रिपेयर हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को दूंगा। इसके आंसर्स का मेरे पास टाइम नहीं होगा, लेकिन यस, यूनिट्स एंड डायमेंशन मोस्ट प्रोबेबली बाय मंडे ट्यूसडे तक टाइप हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को यूनिट्स एंड डायमेंशन का भी आपको वर्कबुक दूंगा, प्लीज उसको अपनी स्पीड के हिसाब से आराम से करिएगा, आंसर की उसके साथ होगी, मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास होगी। क्लियर है क्या। अभी मैंने यहां पर क्वेश्चंस पोटेंशियल वाले ऐड कर दिए हैं, ठीक है, ये आपके मॉड्यूल से ही सवाल है, पोटेंशियल्स वाले ऐड कर दिए। अभी इसमें सीरीज एंड पैरेलल, आई थिंक लास्ट वाले सीरीज एंड पैरेलल है, कल की क्लास के बाद आपके सीरीज एंड पैरेलल वाले सवाल करना आसानी ही होते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले बात कर ली है, ठीक है, यस, हाँ, क्लियर। हाँ, डीपीपीज आप ट्राई करना स्टार्ट करिएगा। देखो भाई, होता क्या है, डीपीपीज ना हम लोगों को एक क्वेश्चन बैंक से बनानी होती है। अब उस क्वेश्चन बैंक में कई बार क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग वाला जो कैपेसिटेंस को मैंने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया, अब उसमें ना कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जनरली यही तक होते हैं। अब हम लोगों ने वायर का भी निकाला, फिर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी निकाला। अब उस पे इनिशियल वाले टॉपिक्स को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ा रहा हूं, उस पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं मिलेंगे। अब जो ये वाले छोटे छोटे सवाल है, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा सवाल नहीं है। एक्चुअली में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के होंगे, तो मैंने डीपीपी आपको इसलिए प्रोवाइड करी है कि कुछ कुछ सवाल जो थे उस क्वेश्चन बैंक में मैंने वो आपको दे दिए। जो सवाल नहीं है, मतलब अभी सीरीज एंड पैरेलल अभी नहीं पढ़ा है, तो वेट करिएगा, जैसी सीरीज एंड पैरेलल हो जाएगा तब आप उस डीपीपी को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या, ओके, यस। तो प्लीज बेटा आप लोग होमवर्क जरूर करके आइएगा। कल की क्लास नॉर्मल 4 बजे रखेंगे, नेक्स्ट वीक हम लोग 3:30 कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों की 3 क्लासेस है, मैं ओवरबर्डन नहीं करना चाहता हूं, हमारे पास टाइम है, वी कैन मैनेज इट, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो सपोर्टिव। लेकिन कुछ बच्चे यार थोड़ा सा प्लीज पढ़ करके आओ बेटा, आप लोग बीच में ज्वाइन हुए हो तो मेरे को पता है कि आप लोगों का पेन होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बेटा आप हर चीज पर क्वेश्चन करो कि ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं आप उस चीज को समझिए कि पीछे से चीजें लिंक्ड हैं।
ठीक है। तो जिन्होंने पहले पढ़ा होगा उनको उस चीज पर इरिटेशन नहीं हो रही होगी। हो सकता है कैलकुलेशन में प्लस माइनस की गलतियां हो जाए, थोड़ा बहुत स्क्वायरिंग की गलतियां हो जाए, वो जेन्युइन है, वो कभी भी हो सकती है। आप एग्जाम में भी गलती कर सकते हो, नॉर्मल बैठ के भी कर सकते हो, लेकिन सर ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कहां से आया, सारी छोटी छोटी चीजों से करके समझा रहा हूं सो दैट आपको थोड़ा कंफर्टेबल हो। तो प्लीज उसको रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच, ठीक है। प्लीज डू लेट मी नो कैसा लगा लेक्चर, और डिटेल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए वो बताइएगा आप लोग। मैं एक बार आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा रात को, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।